Hello Pinky, hello Chintu. Hello Chintu and Rahul, how are you both? Hey friends, nice to meet you both here. फ्रेंड्स तुम्हें पता है आज हिंदी एंड संस्कृत पाठशाला चैनल पर न्यू वीडियो अपलोड हुआ है। हाँ राहुल, you are right. आज मेरे को भी मेरे मोबाइल फोन पे न्यू वीडियो अपलोड का नोटिफिकेशन आया था। Same here guys, I also got a notification. So why not guys, let's watch the video together and learn something new. Yes, let's learn Hindi. Yes, let's watch the video. Let's watch. नमस्कार छात्रों, आप सभी का मेरे हिंदी एंड संस्कृत पाठशाला चैनल पर स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे और आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और प्रिय छात्रों, मैं आपसे विनती करना चाहती हूँ कि आप मेरे इस वीडियो को पूरा देखें, बीच में स्किप ना करें और अच्छे से पाठ को समझें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। नमस्कार छात्रों। तो छात्रों, आज हम करेंगे कक्षा 10वीं का हिंदी एनसीईआरटी हिंदी जो स्पर्श पुस्तक है उसमें से पाठ 2 मीरा के पद। मीरा के पद का जो व्याख्या है, परिचय है, जिन बच्चों ने नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, पहले उसको देख लें। आज मैं करूँगी एमसीक्यू प्रश्न, मीरा के पदों के एमसीक्यू प्रश्न। तो चलो शुरू करते हैं आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यू प्रश्न। पहला प्रश्न नंबर 1 है कि मीरा हर रोज़ सुबह उठ के किसके दर्शन करना चाहती है। जब वो सुबह उठती है तो वह किसका दर्शन पाना चाहती है मीरा? श्री राम के, अपने पति के, या श्री कृष्ण के, या पिताजी के? तो छात्रों, जो मीरा है वह प्रतिदिन सुबह श्री कृष्ण के दर्शन करना चाहती है। मीरा आधी रात को श्री कृष्ण को कहाँ पर मिलना चाहती है? आपने पदों की व्याख्या में पढ़ा होगा। आपको उसमें से अगर पहले स्टोरी आपको समझ में आ गई है तो आप हर प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, चाहे वो एमसीक्यू प्रश्न है, चाहे वह 1 मार्क्स प्रश्न है या 2 मार्क्स प्रश्न है। तो आपको पहले व्याख्या वाला वीडियो ज़रूर देख लेना है। तो मीरा जो है वह आधी रात को, मिडनाइट को श्री कृष्ण को कहाँ पर मिलना चाहती है? अपने घर की छत पर, या फिर यमुना के तट पर, या फिर मंदिर में? तो छात्रों, कहाँ मिलना चाहती है मीरा आधी रात को श्री कृष्ण को? यमुना के तट पर मिलना चाहती है। प्रश्न नंबर 3 कि मीरा श्री कृष्ण के दर्शन किस रंग की साड़ी पहनकर करना चाहती है? छात्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि मीरा ही एक ऐसी भक्त थी, श्री कृष्ण की ऐसी भक्त थी, उन्होंने बस रात दिन उनको जो था प्रभु मिलन की ही इच्छा थी और ऐसी बिरहा में उसने कई पदों की रचना कर डाली। और उसका जो बिरहा है वह आप इन पदों में भी आपको पता चलता होगा कि किस तरह से मीरा क्या क्या बातें कह रही थी। मीरा के श्री कृष्ण के दर्शन जो है वह लाल रंग की साड़ी पहनकर करना चाहती है, या योगी रंग की, या कसुम्बी रंग की, या फिर रंग बिरंगी साड़ी पहनकर कृष्ण के दर्शन करना चाहती है। तो छात्रों, पदों में बताया गया है कि मीरा जो है कृष्ण का दर्शन कसुम्बी रंग की साड़ी पहनकर करना चाहती है। किस रंग की साड़ी पहनना चाहती है? कुसुम्भी रंग की साड़ी पहनना चाहती है मीरा, और फिर उसको पहनकर श्री कृष्ण के दर्शन करना चाहती है। नेक्स्ट प्रश्न, मीरा श्री कृष्ण के पास रहने के कौन से फायदे बताती है? अब मीरा जो है वह पदों में श्री कृष्ण के मिलने की इच्छा रखती है, तो वह उन श्री कृष्ण के मिलने के फायदे कौन कौन से बताती है? कि उसे हमेशा दर्शन प्राप्त होंगे, उसे श्री कृष्ण को याद करने की ज़रूरत नहीं होगी, उसकी भाव भक्ति का साम्राज्य बढ़ता ही जाएगा, या फिर ये सारे ऑप्शन सही हैं, या सभी जो भी बातें तीनों ऑप्शनों में कही गई हैं वो सभी हैं। तो मीरा जो है उसे हमेशा दर्शन प्राप्त करना चाहती है और उसे ही श्री कृष्ण को याद करने की ज़रूरत नहीं होगी, उसकी भाव भक्ति का साम्राज्य बढ़ता ही जाएगा। तो सभी ऑप्शन जो हैं वह
राइट हैं। यही मीरा के श्री कृष्ण के पास रहने के फायदे बताती है। नेक्स्ट प्रश्न, मीरा के भक्ति भाव का साम्राज्य कैसे बढ़ेगा? कैसे बढ़ेगा? मीरा का जो भक्ति भाव है उसका साम्राज्य जो है मीन भक्ति की भावना में कैसे विस्तार होगा? मीरा के दर्शन के पास, मीरा कृष्ण के पास रहने से, या मीरा के नृत्य करने से, या मीरा के गली गली घूमने से, या मीरा के दोहे लिखने से? तो मीरा की जो भक्ति भाव है उसका जो साम्राज्य है वह कैसे बढ़ेगा? मीरा के कृष्ण के पास रहने से। मीरा कहती है कि अगर मैं कृष्ण के पास रहूँगी तो मेरी जो भक्ति भावों का जो है विस्तार होगा। बुढ़ तो गजराज राख्यो कांटी कुंजर पीर। अब ये पंक्तियाँ जो हैं पदों में आई गई हैं, तो यहाँ पर पंक्ति पर भाव प्रकट करें, मीन विचार प्रकट करें अपने कि इस पंक्ति का जो अर्थ है वह क्या है। बूढ़ तो गजराज राख्यो, गजराज होता है हाथी, काटी कुंजर पीर। और जैसे आपने इस पंक्ति का क्या अर्थ है, कौन सा अर्थ आएगा? पीड़ होती है, दर्द जब बचाया, कुंजर मीन उसके जो काटी मीन काटे, मीन उसको कैसे बचाया उसने दुख से, तो किसको बचाया ये आपको आना चाहिए। बूढ़ तो गजराज, गजराज होता है हाथी। अब आपको अगर इनका अर्थ समझ में आ गया होगा तो नीचे जो लाइनें हैं उनमें से एक ऑप्शन जो है सही है। तो कौन सा है? जैसे अपने ऐरावत को मगरमच्छ से बचाया, या जैसे अपने इंद्र को मगरमच्छ से बचाया, या जैसे आपने भगवान को मगरमच्छ से बचाया, या फिर ये सारे ही सही हैं। तो छात्रों, यहाँ पर बूढ़ तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर, इस लाइन का अर्थ है कि जैसे आपने ऐरावत को मगरमच्छ से बचाया। तो पहला ऑप्शन जो है सही है। ऐरावत था हाथी, उसका, और हाथी को जो था वह मगरमच्छ से भगवान ने बचाया था। मीरा श्री कृष्ण को पाने के लिए क्या क्या करने को तैयार है। अब वो इतनी भक्ति में डूब चुकी है श्री कृष्ण की कि उसको चारों तरफ किसी कृष्ण के ही नज़र दर्शन होते हैं और उसी को पाने की चाह में है। उनके उसमें इतना विरह भाव भर गया है बच्चों की वह सब कुछ न्योछावर करने के लिए तैयार है, कृष्ण के दर्शन पाने के लिए पाना चाहती है सिर्फ। तो यहाँ पर कृष्ण के क्या क्या करने को तैयार है कृष्ण अगर को पाने के लिए? बाग बगीचे लगाने को, ऊंचे महल बनवाने को, दासी बनने को, या फिर ये सारी तीनों बातें जो हैं सभी सही है। तो यहाँ पर छात्रों ऑप्शन जो है वह 4 सही है, क्योंकि मीरा कृष्ण को पाने के लिए दासी तक बनने को तैयार हो जाती है और बाग बगीचे लगाने को भी तैयार है, ऊंचे ऊंचे महल बनवाने को भी तैयार है। तो यहाँ पर सारे ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही आंसर है। मीरा की शादी किससे हुई? अब आपको बताना है कि मीरा की जब शादी हुई तो किससे हुई थी? मेवाड़ के महाराणा सांगा के कुंवर भोजराज से, या मेवाड़ के सेनापति से, या फिर मेवाड़ के प्रजापति से, या फिर किसी से नहीं हुई। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वह राइट है छात्रों, कि मीरा की शादी जो थी मेवाड़ के महाराणा सांगा के कुंवर भोजराज से हुई थी। मीराबाई ने श्री कृष्ण के रूप का सौंदर्य का वर्णन कैसे किया है? अब श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन जो है अपने पदों में मीरा ने कैसे किया है? पीताम्बर मनमोहक के रूप में, पीताम्बर जनमोहक के रूप में, या पीताम्बर के रूप में, या किसी रूप में भी नहीं। तो अपने पदों में मीरा ने छात्रों श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन जो है पीताम्बर मनमोहक के रूप में किया है।
पीताम्बर मनमोहक के रूप में किया है। उन्होंने श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन। मीरा की भक्ति किस तरह की भक्ति है, तो आपको ये बताना है कि मीरा की भक्ति में किस तरह की भक्ति है। दैन्य और मधुर भाव है, या प्रेम भाव है, या कठोर भाव है, या उदार भाव है। कौन सा भाव है मीरा की भक्ति में? तो छात्रों, यहाँ पर मीरा की भक्ति में दैन्य और मधुर भाव है। दैन्य और देने वाला, और मधुर भाव मीन मीठा भाव। तो यहाँ पर सब कुछ त्याग करने वाला भाव है, मीन देने के लिए तैयार है, सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार है वो कृष्ण को पाने के लिए। इसीलिए यहाँ पर दैन्य और मधुर भाव, ऑप्शन नंबर 1 सही है। मीरा वृंदावन में क्यों जा बसी थी? अब मीरा जो थी वहाँ राजा कुंवर सिंह से भी शादी हुई, तो मीरा वृंदावन में क्यों जा बसी थी? तो कृष्ण के लिए गई थी वृंदावन, रास लीला देखने के लिए गई थी, या फिर पारिवारिक संतापों से मुक्ति पाने के लिए गई थी, या फिर कोई नहीं। तो छात्रों, यहाँ पर जब परिवार वालों ने उसके ससुराल वालों ने उसको निकाल दिया था घर से, और पारिवारिक संतापों से मुक्ति पाने के लिए मीरा वृंदावन में जाकर रहने लगी थी। मीरा की शादी किस आयु में हुई थी? अब मीरा की शादी हुई तो उस टाइम मीरा की क्या एज थी, क्या आयु थी? 12 वर्ष की आयु में, या 11 वर्ष की आयु में, या फिर 13 वर्ष की आयु में, या फिर 17 वर्ष की आयु में? कौन सी आयु में, कौन सी एज में मीरा की शादी हुई थी? 13 वर्ष की आयु में मीरा की शादी हो गई थी। परंतु ज़्यादा दिन तक वह अपने ससुराल वालों के साथ नहीं रही थी, क्योंकि वह श्री कृष्ण की भक्ति में ही बस मगन थी। मीराबाई का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो छात्रों, आपको बताना है कि मीराबाई का जन्म कब और कहाँ हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 जोधपुर के चौकड़ी में 1503 में हुआ था, जयपुर में 1504 में हुआ, सीतापुर में 1505 में, या फिर जोधपुर में हुआ था। तो कहाँ हुआ था मीराबाई का जन्म? जोधपुर के चौकड़ी में 1503 में हुआ था। मीराबाई हरि शब्द का प्रयोग किन के लिए कर रही है? अब अपने पदों में मीराबाई ने हरि शब्द का प्रयोग किया है, तो किसके लिए किया है? भगवान विष्णु और उनके विभिन्न अवतारों के लिए, या भगवान शिव के लिए, या फिर श्री कृष्ण के लिए, या फिर ब्रह्मा के लिए। तो मीराबाई ने छात्रों हरि शब्द का प्रयोग भगवान विष्णु और उनके विभिन्न अवतारों के लिए किया है। तो आपको आया होगा समझ में कि हरि शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? भगवान विष्णु और उनके विभिन्न अवतारों के लिए। मीरा के काव्य की कितनी कृतियाँ उपलब्ध हैं? अब आपको बताना है कि जो मीरा ने काव्य लिखा, तो उसमें कितनी कृतियाँ उपलब्ध हैं? 7 या 8, 7 और 10, या 4 और 5? प्यारे बच्चों, जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो का नया नोटिफिकेशन मिल सके। लाइक और शेयर भी जरूर कर देना।